माइक बंद कर लीजिएगा, ध्यान रखिए अपने माइक पे। क्वेश्चन पूछने के लिए अनम्यूट कीजिए, ऐसे बेवजह ना अनम्यूट हो। तो ग्लास बॉडी ऐसी और एक कार्बन बॉडी ऐसी। कार्बन बॉडी का जो ऐसी होता है वो थोड़ा मजबूत होता है, लेकिन ग्लास बॉडी का जो ऐसी होता है वो बहुत ही कमजोर बॉडी का होता है। तो उसको आप ट्विजर से ज़्यादा प्रेस ना करें, और ज़्यादा असेंबली से हीट भी नहीं लगनी चाहिए। ठीक है। तो कोई भी अगर हमारा बॉल ऐसी है, किसी भी बॉडी में है, तो आपकी ट्विजर सुइटेबल होना चाहिए कि उसको वो आराम से पकड़ सके, ना कि आपको ज़्यादा प्रेशर लगानी पड़े। ठीक है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है कि अभी यहाँ पे क्या है कि स्पेस बहुत कम है। आने वाला वक्त में क्या होगा कि आईसी के आसपास आपको वाकई स्पेस धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। आईफोन का सर्किट देखें कितना ज्यादा घना सर्किट होता है, उसी तरह से कुछ दिन में आपका एंड्रॉयड का भी बोर्ड होने वाला है। मैक्सिमम कुछ बोर्ड जो है वो हो भी गया है, जिसमें आपको बहुत ही कम स्पेस है। तो आपको अपना हैंड स्किल बढ़िया करने की कोशिश करते रहना है, हमेशा हैंड स्किल सुधारने की कोशिश करनी है, कि किसी भी काम के दरमियान में कोई भी दूसरा कंपोनेंट्स में आपकी ट्विजर टच भी ना हो। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि नीचे में टिश्यू पेपर रखना है मदरबोर्ड के नीचे, ताकि हम इस पे जो भी हीटिंग वीटिंग लगाएं, हीटिंग हम जो भी इस पे लगाएं, तो हमारा जो हीटिंग है वो इधर उधर फैले नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नीचे टिश्यू पेपर डाल देंगे। साथ ही साथ आप मदरबोर्ड को चाहें तो पीसीबी स्टैंड में फिक्स करके रख सकते हैं, या वैसे भी रख सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि हमें काम करने के दरमियान में डिस्टरबेंस नहीं होगी, तो आप नॉर्मल भी टिश्यू पेपर के ऊपर में मदरबोर्ड को रख करके किसी भी हल्की सी वजनदार वस्तु से बोर्ड को स्टॉप कर देंगे। हम जो ट्विजर इस्तेमाल करते हैं, हमारे ट्विजर का जो नंबर है वो TC11 है। मैकेनिक का हम TC11 ट्विजर यूज करते हैं, जो कि काफी स्मूथ ट्विजर होता है, आराम से आईसी को ये कैरी कर लेता है। तो आप अपना ट्विजर जो है कोई भी ले सकते हैं। मार्केट में देखिए 50-60 रुपए से ट्विजर मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो आप ये मत सोचिए कि एक 50 रुपया वाला ट्विजर खरीद लेंगे। ट्विजर जो भी लीजिए, चिप वर्किंग के लिए, आईसी काम के लिए थोड़ा महंगा सा ट्विजर लीजिए। 150, 200, 250, 300 का ट्विजर आता है, जिससे आपकी पकड़ बहुत बढ़िया बनेगी। तो सबसे पहला काम क्या है कि सर्किट का फोटो अवश्य खींच लीजिए। फोटो खींचने से क्या होगा, आपको एक आइडिया रहेगा कि हमारे आईसी का जो नोज मार्क है वो किधर है। तो एक फोटो अवश्य खींच लिया कीजिए। दूसरी बात कि काम करने में अगर गलती हो गई, कोई ऐसी इधर उधर छटक भी गया कंपोनेंट्स, तो आपको ना पता चल जाएगा कि हमारा कंपोनेंट्स यहाँ से थोड़ा सा मिसिंग हुआ है। हल्की सी इस पे हम व्हाइट फ्लक्स डालते हैं थोड़ा सा। ठीक है। और एसएमडी की जो पहली टेम्परेचर है उसको मात्र 250 रखते हैं, 250। ये जो हम फ्लक्स दिए हैं ये ऑटोमेटिक आईसी के चारों तरफ फैल जाएगा, अंदर अंदर। पहले इसको थोड़ा प्रीहीट होने देंगे। अब आपको अपना जो टेम्परेचर है उसको 300 310 करना है, 300 या 310। हाँ, एयर 3 या 3.5, 3 या 3.5। पहले हम ये महसूस करेंगे कि आईसी हमारा हिला कि नहीं। ऐसा नहीं कि बार बार खींचना है, आईसी को बार बार खींचने की कोशिश नहीं करनी है। थोड़ा सा डिले लगे तो टेम्परेचर को बढ़ा लेना है।
क्योंकि हमारे साइड ठंड थोड़ा ज़्यादा है, 8 डिग्री 9 डिग्री तक आ जाता है तापमान। तो एसएमडी थोड़ा ना स्लोली काम करने लगता है। अब देखिए आईसी हमारा एकदम पिघल गया और एकदम प्यार से बाहर आ गया। ठीक है। अभी हमारा क्या है, बोर्ड गर्म है। तो जब बोर्ड गर्म है तो अभी हम इसको क्या करेंगे, इसके ऊपर में हल्की सी 138 पीपीडी गिरा देंगे। कितना, कौन सा पीपीडी? 138, इसकी टेम्परेचर को थोड़ा कम करने के लिए। और इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि ये पीपीडी इस एरिया से बाहर नहीं जानी चाहिए। बाहर का मतलब समझते हैं ना, इधर उधर फैलना नहीं चाहिए। इसका भी आपको ध्यान में नोटिस रखना है। एसएमडी हमारा जो है ना, क्विक 852 डी है। अभी एसएमडी आपके एंड्रॉयड काम के लिए क्विक का 857 DW+ यूज कीजिए, बढ़िया एसएमडी है। अब हम इसका क्या करेंगे, टेम्परेचर लो कर देंगे। हम पतला बीट का सोल्डिंग आयरन यूज करते हैं ताकि आराम से हमारी जो सोल्डिंग आयरन है वो हर जगह पहुंच सके। ओके। इसको अभी हमने क्या किया, 138 की पीपीडी से हमने इसको टेम्परेचर को लो किया। अगर ये 138 हम नहीं देते, हो सकता है आपके मन में ऐसा सवाल हो कि सर अगर 138 हम नहीं दें, डायरेक्ट ही सोल्डिंग आयरन चला दें और डिसोल्डर वायर से साफ कर दें, तो क्या कोई प्रॉब्लम है? तो सुनिए, अगर आप इसकी 138 से टेम्परेचर नहीं लॉन्च कीजिएगा तो आपको अपने एसएमडी या सोल्डिंग आयरन की जो टेम्परेचर है वो ज्यादा रखनी पड़ेगी। सोल्डिंग आयरन की टेम्परेचर 350 360 रखनी पड़ेगी। अब उतना गर्म टेम्परेचर से अगर आप मदरबोर्ड की पैड को क्लीन कीजिएगा तो आपस में बॉल जुड़ने लगेंगे। ठीक है, आपस में बॉल अटैचमेंट बनाने लगेगी। जैसे आपने कहते हैं कि दो बॉल सर आपस में जुड़ जाती है, तीन बॉल आपस में जुड़ जाती है, हाई टेम्परेचर होने की वजह से होता है। और आपकी डिसोल्डरिंग वायर पे ज्यादा आप प्रेशर बना देंगे तो उस वजह से भी ये होता है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको 138 से टेम्परेचर लो करेंगे। उसके बाद लेंगे डिसोल्डर वायर, और डिसोल्डर वायर को बिल्कुल ध्यान से, डिसोल्डर वायर को रोजीन में अवश्य भिगाना है। किसमें? रोजीन में। रोजीन तो सब समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है समझने में। यस सर। रोजीन में कैसे भिगाते हैं, तो यहाँ देखिए, यहाँ देखिए आपको रोजीन दिख रहा है ना। इसमें हम इसमें क्या करते हैं कि हमारा जो डिसोल्डर वायर है ना, इस डिसोल्डर वायर को इसमें रख देते हैं और ऊपर से सोल्डिंग आयरन सटा देते हैं, तो इसमें देखिए रोजीन लग गया ना। ठीक है, डिसोल्डर वायर में रोजीन यस। लग गई। तो ये इसी तरह से लगाया जाता है। ऐसा नहीं है कि रोजीन, सोचोगे सर रोजीन तो हार्ड होता है तो कैसे लगाएंगे, पेस्ट के तो में तो डुबा देंगे, उसमें कैसे डुबाएंगे? तो रख के सोल्डिंग आयरन सटा देना होता है। अब हमारा यहाँ पे क्या है, पेड हमें दिख रहा है। अब हम डिसोल्डर वायर इसमें सटाएंगे इस तरीके से। सोल्डिंग आयरन का टेम्परेचर जो है आपका 330 335 होना चाहिए। अब यहाँ पे जो हम डिसोल्डर वायर चला रहे हैं, तो आपको लग रहा होगा कि हम डिसोल्डर वायर पे बहुत ज्यादा प्रेशर बनाते हैं सोल्डिंग आयरन से। प्रेशर कुछ भी नहीं बनता है, सिर्फ डिसोल्डर वायर में सोल्डिंग को हम टच करते हैं ताकि सोल्डिंग आयरन की गर्मी से डिसोल्डर वायर हीट हो सके, गर्म हो सके। और वो गर्म होगा तभी तो वो पैड की रांगा को बाहर खींचेगा, है ना। अगर वो गर्म ही नहीं होगा तो पैड की रांगा को बाहर नहीं खींच पाएगा। ओके, तो इसको हम यहाँ से इस तरह से क्लीन करते हैं।
ओके। अब यहां से देखिए हमारा जो एक एक पैड है वो बरोबर है कि नहीं, है ना, बरोबर है। किसी एक दूसरे में आपको अटैचमेंट दिखती है किसी भी दो बॉल्स के बीच में? अभी रोजिन को साफ नहीं करेंगे, जब हमारा आईसी रिबॉल्व हो जाएगा उसके बाद रोजिन को साफ करेंगे, अभी वैसे साफ नहीं करेंगे रोजिन को। ठीक है, तो हमारा पैड क्या हुआ, बरोबर क्लीन हो गई। स्मूथली डिसोल्डर वायर्स को रोजिन में भिगाना है, पैड में सटाना है और सोल्डिंग आयरन ऊपर से हल्की सी टच करनी है, और डिसोल्डर वायर को हाथों से मूव करेंगे, ऑटोमेटिक वो मूव होता जाएगा। प्रैक्टिस की चीज है, करना है कल। ठीक है, अब इसके बाद हमारा बोर्ड का काम हो गया। अब हम आ जाएंगे आईसी के पास। ठीक है, अब आईसी को क्या करेंगे हम, देखिए आईसी का भी बॉल जो है एकदम सारे बॉल्स आपको लग रहा है कि ये रिवॉल्व हुआ हुआ है, लेकिन हल्की सी 19-20 बॉल है, छोटी बड़ी है। इसको रिवॉल्व करनी है आपको, ऐसा नहीं कि ऐसा ही चिपका देना है, रिवॉल्व करके लगाना है। रिवॉल्विंग की हैंड स्किल, जितनी ज्यादा आप रिवॉल्विंग की प्रैक्टिस करेंगे उतना बढ़िया आपका हैंड स्किल होगा। तो इसको हम अभी क्या करेंगे, इसको भी हम 138 की हल्की सी पीपीडी डालेंगे, ताकि आईसी का भी टेम्परेचर हल्की सी लूज हो जाए। थोड़ा सा बस हल्का सा दे देंगे, काफी है। ये फैल जाएगा ऑटोमेटिक और इसकी टेम्परेचर को लो कर देगा। और यही सोल्डिंग आयरन की मदद से इसको, अगर ऐसी भाग रहा है तो हल्का सा ट्विजर से सपोर्ट दे देंगे इसको। ओके, इस तरह से सपोर्ट दे देंगे। अब क्या हुआ, ये डिसोल्ड हो गया, इसकी जो मैक्सिमम रांगा थी वो उतर गई है। अब हम क्या करेंगे, पीसीबी स्टैंड लेंगे और पीसीबी स्टैंड पे हम आईसी को रख देंगे। वैसे अगर इस पे डिसोल्डर चलाएंगे तो ये क्या होगा, इधर उधर भागेगा। इसको क्या किए, ये जो पीसीबी स्टैंड की खांचे होती है ना, ये उस खांचे में हम इसको कहीं भी किसी कोना में इस तरह से एडजस्ट कर देंगे, कहीं पे भी इस तरह से इसको एडजस्ट कर देंगे, ताकि हम इसको डिसोल्डर वायर चलाएं तो ये इधर उधर खिसके नहीं। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक तो एवरीवन समझ रहे हैं ना? जी सर। सो मत यस सर। जाइएगा, ठंड का मौसम है, रजाई तले होंगे, सुनते सुनते सो गए। अब हमें क्या करना है, फिर से डिसोल्डर वायर को रोजीन में भिगानी है अगेन। और देखिए एकदम इसमें सटाएंगे और इसको हल्का सा नीचे की तरफ कर देंगे, एकदम आपकी ऐसी जो है बिल्कुल परफेक्ट क्लीन हो जाएगी। देखिए हो गई क्लीन। हो सके तो एक बार ऐसी को मूव कर लेंगे, घुमा लेंगे और इसको अगेन क्लीन कर लेंगे। यस, ध्यान रखिएगा डिसोल्डर वायर को रगड़ना नहीं है। ये मत सोचिएगा कि हम इस पे डिसोल्डर वायर रख करके सोल्डिंग आयरन से बहुत ज्यादा दबाव देते हैं, नहीं, हल्की सी बस टचिंग करते हैं। ज्यादा अगर हम इस पे दबाव देंगे तो आईसी छिल जाएगी, स्क्रैच आ जाएगी आईसी में। और जब आईसी में स्क्रैच आ जाएगी तो जब ये बोर्ड पे लगेगी तो इसमें शॉर्टिंग आने लगेगा, जिस वजह से आपकी फोन की परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी, हो सके फोन ऑन भी ना हो। तो डिसोल्डर वायर की जो बॉडी होती है वो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इसकी बॉडी देखिए दानेदार धागे की तरह इसकी बॉडी होती है। तो इससे हम किसी भी चीज पे रगड़ेंगे तो ऑफ कोर्स स्क्रैच आ जाएगा। तो इस स्क्रैच को बचाने के लिए ही हम डिसोल्डर वायर को रोजीन में भिगा देते हैं। जब डिसोल्डर वायर रोजीन में भीग जाती है तो ये फिसलने लगता है आईसी की बॉडी के ऊपर या मदरबोर्ड की सतह के ऊपर। तो जब ये फिसलने लगता है तो उस वजह से हमारे मदरबोर्ड में या आईसी में स्क्रैच आने की संभावना खत्म हो जाती है, स्क्रैच आने का संभावना खत्म हो जाता है और हम आसानी से बोर्ड को क्लीन कर पाते हैं। ठीक है, तो हर चीज का अपना एक मतलब होता है, अपनी एक वजह होती है। आप बोलोगे कि नहीं सर हम रोजीन में नहीं भिगाएंगे, हम ना क्या करेंगे पेस्ट में ही भिगा करके काम करेंगे। तो ऐसे अगर आप काम कीजिएगा तो काम तो होगा, लेकिन जो फिनिशिंग है ना, जो फिनिशिंग आपको चाहिए, एक्यूरेसी चाहिए, वो एक्यूरेसी नहीं मिल पाएगा। तो एक्यूरेसी के लिए आपको इसको रोजीन में भिगाना है। अब हमें क्या करनी है, हल्की सी कॉटन लेना है, हल्की सी कॉटन लेना है और कॉटन को क्लीनर में भिगानी है।
और इसको सफाई करना है। सर आप कौन सा यूज करते हैं सर क्लीनर? हम बाल्को थिनर यूज करते हैं, या बाल्को थिनर अगर ओके। आपको नहीं मिले तो रिलाइफ का RL 5000 क्लीनर। ठीक है। अब हेलो। यहाँ हेलो सर। हम्म, बोल रहे हैं जियो 320 का पावर आईसी जियो F 220 में आ जाएगा? नंबर क्या है दोनों का? मगर तो मिला है नहीं। ऐसे कैसे कह दें, नंबर मिला करके देखनी पड़ेगी। ऐसे ही रिसॉल्व कर रहे थे सर, तो क्या हुआ कि छिल गया आईसी। वो आईसी खराब हो गया। कोई बात नहीं है, देखिए खराब हो गया तो टेंशन नहीं लेना। आप पहले ये देख लीजिए जो जो आईसी निकाले थे उसका क्या नंबर है, और जिस मोबाइल से निकाल के डालने वाले हैं क्या दोनों की नंबर सेम है। आराम से काम कर जाएगा, है ना। तीन सौ नंबर बीस का आईसी खराब हुआ, 220 वाला सोच रहे हैं लगाने। खाली आप देखिए दोनों का प्रोसेसर सेम है, दोनों की पावर की नंबर सेम है तो लगा सकते हैं। क्वालकॉम है शायद। अब यहाँ पे देखिए ये जो आईसी को हमने अभी डिसोल्डर वायर से क्लीन किया है, बॉडी पे एक भी स्क्रैच है आईसी की बॉडी पे? एक जी भी नहीं सर, रिमूवल आपको पूरा फील नहीं होगा? सर। ठीक है। हमें देखिए ये नहीं देखना है कि हम 1 घंटे की क्लास देख रहे हैं, नहीं। हमें ये देखना है कि उस 1 घंटे के अंदर में जो भी चीजें आप देख रहे हैं वो हो कैसे रहा है, कैसे वो इस तरह से हो रहा है। मैं भी तो अपने हाथों से ही करता हूँ। तो क्या है ना कि भाई भावनाओं को समझना है। देखिए आईसी की भावनाओं को आपको समझनी है, आईसी की जो बॉडी है ना उसको महसूस करना है अपने सोल्डरिंग की मदद से। कहावत में है ना कि कुछ वैज्ञानिक ना पौधों से बात करता था, यानी उसकी वो धड़कन को सुनता था। आपको ना इस आईसी की भावनाओं को समझना पड़ेगा, फिर गड़बड़ नहीं होगा काम में। हाँ लेकिन ये भावनाओं को समझने में थोड़ा वक्त लगेगा, 1 2 4 दिन 5 दिन। प्रैक्टिस जारी रखिएगा। एक बार मिस्टेक हो जाए तो ये सोचना है कि हमने इस बार ज्यादा प्रेशर लगा दिया, कम लगाया, कहीं क्यों हुआ। ये क्यों और कैसे पे जब ज्यादा रिसर्च मंथन कीजिएगा ठीक होने लगेगा। ऐसी बिल्कुल देखिए हमारा एकदम 100% नेचुरल फेस पे है। नेचुरल फेस मतलब समझते हैं ना, जैसी नई आईसी की जो इंटरफेस होता है सेम एकदम वैसा इंटरफेस है। 1% भी इसमें स्क्रैचेस नहीं है। जबकि ये ग्लास ऐसी है, इसमें स्क्रैचेस बड़ी आसानी से लग जाता है, लेकिन इसमें कोई स्क्रैचेस नहीं है। आईफोन का जो सीपीयू होता है ना उसका इंटरफेस ऐसा ही होता है, आपने देखा होगा रेड कलर का आईफोन की सीपीयू वगैरह का। उसमें भी बड़ी आसानी से स्क्रैचेस लग जाते हैं, लेकिन देखिए ये एकदम बिल्कुल ओके है। ठीक है। अब रह गई इसकी रिवॉल्व करने की प्रोसेस। तो रिवॉल्व करने का प्रोसेस हमने कल आपको बताया है, जस्ट उसी तरह से रिवॉल्व करेंगे। हम क्या करेंगे, टिश्यू पेपर का एक टुकड़ा लेंगे और उस पे हम आईसी को होल्ड करवा देंगे, यानी कि टिश्यू पेपर पे ही हमें आईसी को रखनी है। हमने आईसी को सर टिश्यू पेपर के ऊपर रख दिया। जी बताइए। मेरे वाला पतला आयरन है, तो उससे आईसी रिवॉल्व हो जाएगा ना? हाँ हाँ, आयरन कि नहीं? आयरन क्यों नहीं होगा। पतला मतलब वही ना, 350 रुपए वाली डीसी सोल्डिंग आयरन होगा आपके पास। जी 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 सर। हाँ हाँ, उससे भी हो जाएगा। 138 से थोड़ा टेम्परेचर लो कर लीजिएगा, और नहीं ना तो ऐसा कीजिए ना कि हाँ। एक एक ना T12 Pro मार्केट में सोल्डिंग आयरन 1600 रुपया का मिलता है। कौन सा? T12 Pro। टी प्रो। टी T12 Pro। ट्वेल्व ये प्रो। जो T12X है ना, T12X है, T12D है, यही सब में T12 Pro आता है। और बीट उसमें आप SKUS बीट लगा दीजिएगा, के बीट अलग से मिलता है, 250 रुपए का बीट। सोल्डिंग आयरन एकदम मस्त चलेगा, टेम्परेचर कंट्रोल्ड है। ठीक है। तो सस्त अगर आप ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो T12 Pro ले लीजिएगा। ठीक है, कम प्राइस में अच्छी ओके उसकी हाँ आउटपुट है मैकेनिक का। ओके सर। अब यहाँ से क्या है कि हमें लेना है यूनिवर्सल स्टेंसिल, क्योंकि अभी आपको यूनिवर्सल से ही काम करना है। तो यूनिवर्सल स्टेंसिल में आप एक चीज देखेंगे, मैं यहाँ पे यूनिवर्सल स्टेंसिल का इमेज निकाल देता हूँ।
इसमें से ब्लैक या व्हाइट से कोई मतलब नहीं है, कोई सा भी आप ले सकते हैं, ब्लैक लीजिए व्हाइट लीजिए, उससे कोई इशू नहीं है। ये यूनिवर्सल स्टेंसिल अब दिख रहा है आपके स्क्रीन पे? जी सर। ठीक है। यस यही सर। स्टेंसिल देखिए हमारा जो जो मेरे हाथ में स्टेंसिल है, यही सेम है ना, कैमरा में मिला ये मेगा आइडिया, छोटा कैमरा में सेम है ना? हाँ जी, सेम सेम। हाँ सर। मेगा आइडिया। ठीक है, तो यही स्टेंसिल मैं यूज कर रहा हूँ। आप ब्लैक एंड व्हाइट कोई भी ले सकते हैं। अब इस स्टेंसिल में देखिए ध्यान क्या रखनी है, यहाँ से यहाँ तक का जो सेक्टर दिया गया है ना, ये आपका छोटी आईसी के लिए दिया गया है, छोटा आईसी, पीएम पावर, ये सब छोटी छोटी आईसी। और यहाँ से जो यहाँ आप बड़ा वाला सेक्टर देख रहे हैं, ये बड़ी आईसी के लिए है, बड़ी यानी बिग आईसी। तो बिग आईसी हमारे मोबाइल में कौन होता है? सीपीयू होता है, एमएमसी होता है। तो सीपीयू एमएमसी इन सभी चीज का बॉल जो है हम इन बड़े वाले से बनाएंगे। ठीक है, और छोटी आईसी हमारा इन छोटे वाले से बनेगा। समझ रहे हैं ना? हाँ, आपको अगर चाहते हैं कि ये जो छोटी आईसी है इसको हम बड़े वाले से बनाएं, तो क्या ये बड़े वाले से बनेगा? तो जी, बड़े वाले से भी बन जाएगा, लेकिन क्या होगा कि इस बड़े वाले में जब आप आईसी रखिएगा तो आईसी इस कोना में यहाँ पे अट जाएगा, बाकी एरिया ओपन रह जाएगी। तो जब आप पीपीडी अप्लाई कीजिएगा तो बाकी एरिया में आपका पीपीडी गिरेगा ना, कि नहीं गिरेगा? वेस्टेज जाएगा पीपीडी, जाएगा ना जी? समझ रहे हो ना मेरी बात? जी सर, जी सर, ठीक है, बिल्कुल। यही चीज ध्यान रखना है कि अगर आप यूनिवर्सल स्टेंसिल यूज करते हैं तो छोटी ऐसी हो तो आप इनमें से छोटा एरिया में देखिए वो किस में फिट आ रहा है आप उसमें कीजिए, बड़ी वाली में मत कीजिए। नहीं तो आपका जो है स्टेंसिल फूल भी जाएगा और पीपीडी भी आपका वेस्टेज गिरेगा। ठीक है, तो ये बात का ध्यान रखना जी है। वाले में कर रहे थे सर, तो मेरा यही खराब हुआ। हाँ जी, तो कहिए। बड़ी वाली में कर रहे थे तो मेरा ऐसे खराब हुआ सर, चारों साइड पीपीडी चिपक रही है। हाँ, इसीलिए मैंने इन चीजों पे थोड़ा नोटिस करवा दिया, ध्यान दे दिया। ओके सर। सर स्टेंसिल सर मॉडल से आती है सर क्या, किस सर? नहीं नहीं नहीं, ये जो स्टेंसिल अभी आप यूनिवर्सल स्टेंसिल देखे ना, ये जो आप अपनी स्क्रीन पे जी देख सर। रहे हैं यूनिवर्सल स्टेंसिल, जी सर। ये जी जी। यूनिवर्सल, इसका नाम ही है यूनिवर्सल। इसमें आप कोई सा भी ऐसी कर सकते हैं, इसमें मोबाइल के मॉडल से कोई मतलब नहीं। सर इसमें ना वो अलग अलग भी आती है ना यूनिवर्सल सर? नहीं, एगो सिल्वर कलर, एगो व्हाइट आता है, एक ब्लैक कलर का आता है, दो ही कलर का यूनिवर्सल। आप यहाँ देखिए ना, यहाँ देखिए मेरे हाँ स्क्रीन पे, जी। यही देखिए ना यूनिवर्सल ओके। स्टेंसिल, यही एक आता है ऐसा व्हाइट कलर का, ये देखिए, ये यस व्हाइट सर, कलर का यस आता है। सर। अमाऊ का, जी ये जो जी। अमाऊ का भी स्टेंसिल होता है ना, अमाऊ का ये भी अच्छा स्टेंसिल होता है, अमाऊ ब्रांड की। ओके। ओके ठीक है, सर। और एक आपको ये ओके। सब हो सकता है कहीं पे मिले स्टेंसिल, ये सब स्टेंसिल। ठीक है, ये हाँ सब, हाँ जी, हाँ जी तो सर, ये जी सब जी जी। स्टेंसिल मत लीजिएगा, ये सब बेकार होता है। ठीक है, ओके। जी जी सर। चलिए ठीक है। अब हम देखेंगे कि इसमें हमारा कौन सा एरिया मैच करेगा। तो मेरे ख्याल से ये वाला एरिया इस पे मैच कर रहा है, देखिए मैच कर रहा है ना, बॉल्स के सामने हमारी सारी बॉल्स दिख रही है। तो हम इस वाला एरिया को क्या करेंगे, क्लीन कर लेंगे। तो छोटा वाला एरिया ही है, तो क्लीन करने के लिए देखिए ये टाइप का ब्रश हम यूज करते हैं। ये छोटा ब्रश देखिए कैमरा में, इस ब्रश को क्या किया ना, काट करके इसकी जो हाइट है ना इसको छोटा कर दिया है। तो जब ये इसकी हाइट छोटी रहती है तो इसमें क्या है ना, प्रेशर ज्यादा बनता है। तो कोई भी स्टेंसिल कितनी ही गंदी क्यों ना हो, उसमें कितना ही बॉल्स क्यों ना फंसा हुआ हो, वो इस तरह के ब्रशेस से सफाई आराम से हो जाता है। ठीक है, तो हमारी स्टेंसिल देखिए क्लीन हो गई। इसमें अगर हल्की फुल्की एक आध गो बॉल बच जाए, जैसे इसमें देखिए हल्की सी दो बॉल बच गई है, इसको ब्रश मारे नहीं निकला, तो ट्विजर से क्या करेंगे ना, इसको इस तरह से हम थोड़ा सा पुल कर देंगे तो ये आराम से बाहर आ जाएगा। तो स्टेंसिल क्या हो गई हमारी, प्रॉपर क्लीन हो गई।
अब हम इसे क्या करेंगे, इस तरह से इसको किसी एक कोना से रखेंगे। ये देखिए, ये आईसी रखने का एक तरीका होता है। ठीक है, कभी भी आईसी की बॉल्स बनाइए तो आईसी को ना प्रॉपर स्टेंसिल के बीच में मत रखिए, किसी एक कोने से उसको एडजस्ट कीजिए, किसी भी एक कोने से। इससे क्या होगा, बाकी दो तरफ तो आपका पीपीडी नहीं ना गिरेगा। जब आप इस पे पीपीडी अप्लाई कीजिएगा तो इधर नहीं गिरेगा, इधर नहीं गिरेगा, जो गिरेगा इधरे ना हल्का सा गिरेगा दोनों तरफ। समझ रहे हैं ना आप? कोई दिक्कत तो नहीं है समझने में? ओके, ठीक है। तो इस तरह से आपको रखनी है। साथ ही साथ रखने के बाद एक अलग से ट्विजर लेना है और उस ट्विजर से एक चीज चेक करनी है। क्या चेक करनी है, तो नोटिस कीजिएगा, इसको ऐसे बीच में हल्का सा स्टेंसिल को दबा करके देखना है। हल्का सा दबाने का मतलब ये नहीं कि भैया नीचे ऐसे तोड़ दीजिएगा, नहीं, हल्का सा इसमें ऐसे टच करके देखना है कि आपकी जो स्टेंसिल है वो कहीं बबलिंग तो नहीं कर रहा। बबलिंग का मतलब ऊपर नीचे उठ तो नहीं रहा है, ये नोटिस करना है। इस तरह से ये बबलिंग तो नहीं हो रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो बबलिंग नहीं है, नॉर्मल है, एक्यूरेट है ना? तो ये नोटिस करनी है। तो हमारा ठीक है स्टेंसिल। आराम से इसको अच्छे से अलाइनमेंट कर लेना है कि बॉल टू बॉल हमारा जो अलाइनमेंट है वो होनी चाहिए। ओके, तो अब देखिए हमारा जो अलाइनमेंट है वो बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम क्या करेंगे, जो कल हमने पीपीडी यूज किया था, ड्राई किया था पीपीडी, वही पीपीडी हम इस पे इस तरह से डाल देंगे और इस पे उंगली से हल्का सा सपोर्ट रखेंगे, इस ब्लेड को सपोर्ट रख करके आगे से पीछे की तरफ हम पीपीडी को खींचेंगे। आगे से पीछे की तरफ पीपीडी को आपको क्या करना है, खींचना है, आगे से पीछे की तरफ, ना कि पीछे से आगे। ठीक है, इस तरह से इसको हम इस तरह से खींच लेंगे। तो ये क्या हुआ, हमारा यहाँ से इस तरह से ये हमारा अप्लाई हो गया, है ना? बहुत ज्यादा इसमें देखिए प्रेशर नहीं बनाना है, हल्की सी प्रेशर से ही पीपीडी अप्लाई होती है। अब इसको ब्लेड को हम पीछे हल्का प्रेशर बना करके इसको आगे की तरफ खसका लेंगे। तो इससे क्या होगा, जो भी पीपीडी इसमें जाना होगा जाएगा, बाकी जो निकलना होगा वो निकल जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे पीपीडी अप्लाई हुआ, समझे? पीपीडी अप्लाई करने की प्रोसीजर को, ब्लेड सर को, 183 डिग्री। हाँ हाँ 183 रिवॉल्विंग जब भी होगा 183 के पीपीडी से ही रिवॉल्व होगा। रिवॉल्विंग हमेशा 183 के पीपीडी। जी ओके, अब ये हमारा कंप्लीट हो गया पीपीडी लगाना। अब हम उसी तरह से, जब कल हमने फोटो खींच के भेजा था, जस्ट उसी तरह से अब हम क्या करेंगे, हाथों को चेंज करेंगे। अब हम अपना बाएं हाथ में ट्विजर पकड़ेंगे और ट्विजर को इसके दोनों तरफ इस तरह से होल्ड करवा देंगे। ये देखिए, इस तरह से इसको क्या करेंगे, होल्ड कर देंगे। अब होल्ड करने का मतलब ये नहीं होता है कि पूरी ताकत लगा देनी है बॉडी की, हल्की सी बस सपोर्ट देना है ताकि स्टेंसिल हिले नहीं, ताकि हमारा जो है स्टेंसिल फूले नहीं, उठे नहीं, बस हल्की सी सपोर्ट देना है, बस इतना सपोर्ट देना है। और एसएमडी की जो टेम्परेचर है वो 280 रहेगा और एसएमडी को ला करके यहाँ रख देना है। ठीक है, देखिए हम एसएमडी यहाँ ला करके रख दिए आराम से, और देखिए ये आराम से बॉल बनेगा, हमें कोई घबराने और डरने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, हमें कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है, आपकी बॉल्स जो है वो आराम से बन जाएगी। ओके, देखिए है कोई दिक्कत बॉल बनाने में? SMD को एक एक ही साइड रखना है सर? बस कहीं पे भी एसएमडी को लाके होल्ड कर दीजिए, वो अपने बना देगा। बाद में थोड़ा घुमा दीजिए इधर उधर, हल्का एसएमडी को टहला दीजिए चारों साइड, बस। ओके, ओके। अब देखिए कुछ बॉल जो है इसमें आप नोटिस कीजिएगा, तो कुछ बॉल इसके अंदर में क्या है, इधर उधर सटी हुई है स्टेंसिल के बॉडी में, है हाँ ना? जी सर। तो वो क्यों हाँ सटा जी। हुआ है, क्यों सटा हुआ? क्योंकि वो उसके पैड के नीचे, नीचे सपोर्ट आईसी नहीं बॉल है, नहीं है। हाँ बॉल उसके नहीं है नीचे उसके नीचे। एनसी पैड है, वो क्या है, एनसी है, ओएल है, उसके नीचे में प्रिंट नहीं है। ठीक है, इस वजह से वो है, हम स्टेंसिल निकाल के ब्रश मारेंगे वो निकल जाएगा। ओके, तो अब क्या है, हमारा आईसी रिवॉल्व हो गया। अब हम आईसी को यहाँ से हटाएंगे। तो आप कहते हैं कि सर आईसी स्टेंसिल में चिपक जाता है, तो भाई आईसी तो हल्की सी स्टेंसिल में चिपकेगी ही ना, क्योंकि इसके अंदर जो ग्लू होता है, जो ऑयल होता है, जो लिक्विड होता है, वो हीट लगने की वजह से सूख जाती है, तो वो ऑफ कोर्स इस तरह से चिपकेगा।
तो आपको ये एक बात ध्यान रखनी है, ऐसी खींचने से पहले नोटिस करवा देता हूं, भूलिएगा नहीं। आप इधर चेक कीजिएगा कि आईसी के कोई भी बीच का बॉल, जो आईसी के बीच का बॉल है, जितना भी बॉल्स आईसी की वर्किंग बॉल है, कोई भी बॉल की जो साइज है वो बहुत ज्यादा बड़ी तो नहीं हुई है ना। कोई भी बॉल की जो साइज है वो इतना ज्यादा बड़ा तो नहीं हो गया जो कि स्टेंसिल की होल में फंस जाए, है ना। इतना ज्यादा वो बड़ा तो नहीं हो गया कि जो स्टेंसिल की होल में फंस जाए। ये आपको ध्यान देना है कि इतना ज्यादा कोई बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर कोई बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है तो उसको सोल्डिंग आयरन की मदद से हटा लीजिए, या फिर उसे ब्लेड से कट करके छोटा कर लीजिए। तो वो भी हम आगे बताएंगे कि जो बॉल बड़ी हो जाए उसको छोटा कैसे करते हैं। लेकिन कोशिश ये करना है, वन टाइम में बॉल बननी चाहिए, एक बार में। आखिर हम क्यों सीख रहे हैं, प्रैक्टिस क्यों कर रहे हैं, कि हमारा एक बार में बॉल्स अच्छी बने, है ना। नहीं तो रिबॉलिंग तो यूट्यूब पे दिन भर आप वीडियो देखते हैं, रिबॉलिंग की यूट्यूब पे दुनिया भर का वीडियो है। लेकिन हमें किस तरह से काम करना है कि वन शॉट में हमारा बॉल अच्छा बने, हमें काटने खोटने की जरूरत नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हल्का सा पीछे से उंगली का सपोर्ट देंगे और हमारा आईसी जो है वो प्यार से बाहर आ जाएगा। अगर मानो निकलने में दिक्कत कर रहा है तो आप हल्का सा लिक्विड दे सकते हैं आईसी पे। लिक्विड, हल्का सा लिक्विड दीजिएगा, आईसी छूट जाएगा। ऐसे भी बहुत ज्यादा मेहनत नहीं लगता है, आराम से छूट जाता है। ये देखिए आईसी निकल गई। अब इस आईसी की बॉल्स कैसा है ऐसे नहीं पता चलेगा, हम इसको थोड़ा पहले ब्रश मार के सफा कर लेते हैं, फिर आपको दिखेगा कि इसकी बॉल्स कैसे बनी है। तो हल्का सा आईसी को हम सपोर्ट दे देंगे ताकि ये ब्रश की वजह से उड़े नहीं। अब आप इसके बॉल्स को नोटिस कीजिए, क्या हर बॉल एक समान है या कोई भी बॉल आपको बड़ा छोटा लग रहा है। चलिए ध्यान से देखिए, सर आराम से, सर एकदम एक आराम से बराबर है नोटिस सर। कीजिए। ठीक है, इस ऐसी को ध्यान से देखिए और नोटिस कीजिए, क्या एक भी बॉल आपको लगता है कि बहुत बड़ा हो गया सर, बहुत छोटा हो गया सर, डिफरेंट लग रहा है सर। नहीं सर, ठीक है, एक एक सर मोती नजर आ रहा है सर। हाँ, कि सर बॉल जो है पुरानी लग रही है सर, गंदा ऐसी लग रहा है सर, ये कैसे काम करेगा, मतलब एक प्रकार की कोई भी निगेटिव पॉइंट्स आप निकाल नहीं सकते इसमें। ठीक है, एकदम डिट्टो। पूरा जिस सर क्लियर नजर आ रहा है एक एक। एकदम क्लियर। यही आपकी रिबॉलिंग की जो प्रैक्टिस है ऐसी ही होनी चाहिए कि आप वन टाइम में किसी चीज को परफेक्ट बना सकें। हमारी ऐसे बिल्कुल परफेक्ट हो गई। एक तरीका और है बॉल को चेक करने का, आप हल्का सा ऐसी को इस तरह से उठा के चेक करेंगे ना, इस तरीके से हल्का सा, तो आपको एक एक बॉल ना एक समान दिखेगा, ऐसे कतार में देखिए, दिखाई दे रहा है, समझ में आ रही है। ओके, जी सर। ये भी एक जी तरीका सर। होता है बॉल की हाइट को चेक करने का। ऐसे उठा दिए और शुरू से ऊपर से देखेंगे हाइट, ठीक है, और इस तरह से इसको नीचे करते जाएंगे, नीचे तक इसके हाइट को चेक कर लेंगे। तो ये होता है एक तरीका चेक करने का। अब हमारा आईसी परफेक्ट है, अब हम इसको साइड कर देंगे। अब हम फाइनली आ जाएंगे मदरबोर्ड पे। अब हमारा क्या है, मदरबोर्ड की क्लीनिंग अब हमें करनी है। पहले से अगर हम कर देते तो इसका पैड क्या होता, काला पड़ जाता, इसीलिए हम पहले इसको क्लीनिंग नहीं किए थे। सर आप स्टैंड में नहीं लगा करते सर? सर स्टैंड में नहीं लगा नहीं, जो छोटी कर छोटी सकते सर? आईसी के लिए स्टैंड में नहीं लगाते, बड़ी आईसी के लिए स्टैंड में लगाते हैं। पावर वावर के लिए स्टैंड में लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब बड़ी ओके आईसी सर। सीपीयू वगैरह करेंगे ना, एमएमसी वगैरह, तब बोर्ड को स्टैंड में फिक्स करते हैं। जी।
यहाँ देखिए आईसी की पैड की चमक एकदम परफेक्ट है, ठीक है, एकदम बिल्कुल परफेक्ट। अब हम इसको क्या करेंगे, हल्की सी इस पे हम फ्लक्स देंगे, एकदम थोड़ा सा फ्लक्स, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा फ्लक्स दे दीजिएगा तो क्या होगा, आईसी खिसक जाएगी अपनी जगह से, क्या होगी, अपनी जगह से वो तैरने लगेगी आईसी। तो हमें फ्लक्स की मात्रा थोड़ा मीडियम से कम ही रखना है, ताकि आईसी वहां से खिसके नहीं। और एक एक बॉल देखिए, जो पैड की एक एक बॉल है एकदम सुंदर है, किसी में कोई स्क्रैच नहीं है। हमारे बोर्ड में डिसोल्डर वायर का जरा सा भी स्क्रैच नहीं आया, ठीक है। देखिए ये नहीं देखना है कि हम रिवॉल्विंग किए क्या किए, एक एक स्टेप को देखिए। यही स्टेप कल आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। आज इन चीजों को आप देख रहे हैं, कल एकदम ऐसा सेट हो जाएगा। जैसे अभी आपके पास कस्टमर आ जाए और बोले भाई एक डिस्प्ले लगानी है या ग्लास चेंज करना है, वो स्टेप्स को आप इतनी बार किए हैं, 1000 बार किए हैं, कि आप आंख बंद भी कर लेंगे तो आपका काम खराब नहीं होगा। तो वही स्टेप्स यहाँ जब अभी आप नोटिस कीजिएगा तो दिमाग में याद हो जाएगा, कल आपको गुनगुनाते काम आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें आईसी का नोज मार्क पे ध्यान देना है, और नोज मार्क के अकॉर्डिंग हम आईसी को अलाइनमेंट कर लेंगे। नोज मार्क हमारा उधर है, इसमें क्या है कि कॉर्नर में 2 पॉइंट दे देता है कॉपर का। अब हम मदरबोर्ड के नीचे टिश्यू पेपर डालेंगे, क्योंकि हीट मारना है तो टिश्यू पेपर नीचे अवश्य रहनी चाहिए। ठीक है, अब हमारा जो टेम्परेचर है वो 280 होगा। कितना होगा, 280, और 3 का एयर। देखिए जो हमने पेस्ट दिया था, वो पेस्ट देखिए चारों साइड दिखने लगा आपको, आईसी के चारों साइड पेस्ट बबलिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। जी सर। जी सर। इसका मतलब है कि वो पेस्ट हमें दिख रहा है, तो हमारी आईसी लग चुकी है। देखिए हिला के दिखाता हूँ, हिला, हिला ऐसी, हिला, हिला, पता चला। ठीक ठीक है। है, तो ये इस बात का इंडिकेशन हो जाता है कि जो नीचे में जो पेस्ट दिखती है ना, वो पेस्ट आईसी के चारों तरफ एक गोल सर्कल बना लेता है, एक घेरा बना लेता है। उस घेरे से हमें ये पता चल जाता है कि हमारी जो आईसी है वो फिटिंग हो चुकी है। हम अगर आईसी को ना भी हिलाएं तो भी ये कंफर्मेशन हो जाता है, लेकिन फिर भी एक जस्टिफाई के लिए, अपना एक तसल्ली के लिए, कि हम थोड़ी सी उसको ट्विजर की नोक से किसी भी एक कोने से हल्का सा हिला करके कंफर्म कर लेते हैं कि वो हमारा लगा या नहीं लगा। ठीक है, अब जब बोर्ड ठंडा हो जाए, जब बोर्ड नॉर्मल ठंडा हो जाए, उसके बाद ही बोर्ड को क्लीन करना चाहिए, कोई भी लिक्विड इस पे गिराना चाहिए। ऐसा नहीं कि बोर्ड गर्म है और उस पे लिक्विड गिरा देंगे। और काम करने के बाद ये सब चीज को नोटिस किया कीजिए कि कहीं पे अगर बड़ा रांगा का पॉइंट वॉइंट आपको दिख जाए तो उन चीजों को हटा लिया कीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए ये रांगा का पॉइंट था, ये क्या होगा, किसी दो कैपेसिटर के बीच जाएगा और उसमें शॉर्टिंग लगाने लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से रांगा का कोई डॉट वगैरह दिखे तो उसको ध्यान पूर्वक बोर्ड से निकाल लिया कीजिए। ओके, और थोड़ा बोर्ड अगर हमारा लगे कि नॉर्मल ठंडा हो गया है तो आप क्लीन करो या नहीं भी करो चलेगा। अभी अब हम इसको नहीं भी क्लीन करेंगे तो कोई इशू नहीं है, लेकिन जब क्लीन करेंगे तो रुई यानी कॉटन को हम पूरा निचोड़ लेंगे, सफाई कर लेंगे, और उससे हम इसको क्लीन कर देंगे। सर जब आईसी को बैठालते सर, ये दोनों देखना पड़ता है सर, कौन है हाँ, आईसी का? दोनों कोना मिलाइएगा ना। अच्छा अच्छा। अब देखिए ये कोना उधर मिला हुआ है, ये कोना इधर मिला हुआ है। अब इस आईसी को आप एक बार जी जी। देखिए, इस सेक्शन को, अभी जो हमने इस आईसी को यहाँ रिवॉल्व करके लगाया है, क्या आप देखने से पता जी चलता जी। है कि इस आईसी को किसी ने काम किया है? ठीक है, नोटिस करिए, हाँ, बिल्कुल सर, क्लियर एक एक है गंदगी भी अभी है तो। आईसी के ऊपर में, एगो दाग धब्बा भी है आईसी के बॉडी पे। नहीं नहीं सर, बिल्कुल नहीं है सर। अच्छा।
ऐसा काम होना चाहिए आपका, ताकि मैं ताकि कोई दूसरा समझ कस्टमर रहे देखेगा ना, दूसरा दुकानदार, तो वो बोलेगा आपकी आईसी को तो छूबो नहीं किया है, लेकिन ये आईसी तो भैया निकल भी चुकी है, रिवॉल्व भी हो चुकी है, लग भी गई है। तो ये होता है ना एक फिनिशिंग, फिनिशिंग एकदम बढ़िया लाना है। क्योंकि देखिए आप ना सर हम्म, सर हर आईसी पे सर ये मिलेगा सर निशान हर कॉर्नर? आईसी पे मिलेगा, 100% हर आईसी पे ये निशान मिलेगा, 100% सब आईसी जी पे। जी इसके बगैर जी हमें पता कैसे चलेगा कि आईसी की दिशा किधर है ना? संतोष जी सर, जी सर। हाँ संतोष जी सर, हाँ एक जी सर। क्वेश्चन है मेरा। हम्म और सभी को प्रॉब्लम आती है ऐसी है, जैसे ए S556 है ऐसी। हम्म तो हम्म मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए ये आईसी मेरी खराब हो गई हम्म लगाने पे, तो हम्म। क्या मैं आईसी कौन से कोड को देखूं, क्या देखूं मैं, ऐसा थोड़ा हम्म, मुझे बताएं कि हम्म, मैं हम्म। उसको समझ सकूं कि हाँ ये आईसी मेरे मोबाइल में क्लियर काम करे। देखिए इस थोड़ा आईसी का नंबर उसके क्या है? बारे S537, ठीक है। में। हाँ जी। यहाँ देखिए और ये नीचे ये आईसी, कोड भी लिखा है। हाँ ये देखिए ये बताता हूँ। अगर आप ये आईसी किसी भी बोर्ड से निकाल के लगाना चाहते हैं, तो हम्म, पहला नंबर और ये सेकंड नंबर ये पूरा मिलाना चाहिए। ये थर्ड नंबर से हमें उतना मतलब नहीं है, ठीक। ठीक है, इससे मतलब नहीं है। ये फर्स्ट एंड सेकंड ये दो मिलाना चाहिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप देखते होंगे बहुत सारे मोबाइल में PM660 002 003 भी आती आती है। तो फर्स्ट लेटर तो उसका PM660 हो गया, सेकेंड ठीक। लेटर उसका क्या हो गया? 002। जैसे इसमें फर्स्ट लेटर हुआ S537 एंड सेकेंड लेटर हो गया 608, ठीक है, PRZ। तो ये इसका जो सेकेंड लेटर हुआ ना वो 608 हो गई। तो हो सकता है किसी में S537 लगा हो और 608 के जगह पे 602 हो, तो वो ऐसी की कुछ डेटा इससे अनमैच हो जाएगी। तो हमें फर्स्ट एंड सेकंड लेयर को लेना चाहिए, थर्ड लेयर से मतलब नहीं है। चलिए। क्लियर है? और सर छोटी छोटी जो आईसी लगी होती हैं, जैसे G6 उसमें लिखा है, G8 लिखा है, कभी कभी Z6 लिखा है, तो उनमें क्या हम्म। करें सर? वो देखो छोटी छोटी ऐसी, जिससे जैसे मैं आप लाइट सेक्शन में देखो D8 लिखा हुआ है। हाँ क्या हाँ। लिखा हुआ है? D8। अब आप उस D8 को ले जा करके अगर आप देखोगे ना स्कीमेटिक्स में, तब उसकी आपको पूरी नंबर मिलेगी उसमें। तब आपको दिखेगा LM3697। क्या दिखेगा? LM, यानी कि लाइट 36। मैनेजमेंट 3697 उसका पूरा डिटेल हो गया। तो सर्किट में उसकी कोड रहती है, लेकिन उसका अगर पूरा डिटेल जानना है तो स्कीमेटिक्स में पेस्ट करनी पड़ेगी, उसका डिटेल मिल जाएगा। अब उस आईसी के स्थान पे आप दूसरा कौन सा लगा सकते हो? वो पार्ट फाइंडर में जब LM3697 को आप सर्च करोगे तो दिखेगा, लेकिन D8 को सर्च करोगे तो नहीं दिखेगा। पर आई बात समझ में? ओके। ओके। और एवरीवन, चलिए आप लोगों से एक